में दिक्कत है, खांसी है, जुकाम है, टाइफाइड है, हैजा है, कैंसर है, हार्ट की है, लीवर की, आंखों की प्रॉब्लम हो चुकी है, हड्डियां गल चुकी है, शुगर की प्रॉब्लम है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो चुकी है। मेरा परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों के अंदर, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कुकर्म किया, उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने चोरी की और मतलब अपने पिता के विरुद्ध पाप किया और स्वर्गीय पिता के विरुद्ध भी क्या किया, पाप किया। हालेलुया। जब इंसान परिस्थितियों में गिर जाता है, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम भी ऐसे ही करते, हम उस मतलब समाज में फंसे हुए थे, हम मतलब बहुत सी बीमारियों में फंसे हुए थे, बहुत से लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है, जैसे उसने भी उड़ाऊ के पुत्र ने क्या किया, उड़ाऊ का पुत्र भी उस परिस्थिति से गुजरा जब वो अपने आपे में आया, जब बीमारियों के कारण जब वो भूखा रह गया, अरे उसे खाने के लिए रोटी भी नहीं है। वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार करने वाले टुकड़ों के भिखारी हो जाते हैं। तो जब वो भिखारी हो गया है, अरे उसके खाने के पास पैसे भी नहीं है, वहां पर अकाल पड़ा है। आज हमारी जिंदगी में अकाल पड़ा हुआ है, आज हमारे बिजनेस में अकाल पड़ा हुआ है, आज हमारे कारोबार में अकाल पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि हमने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना। आज जब हमारा परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है तो हम मानते नहीं है, हम परमेश्वर के कलाम को नहीं मानते, आज हम परमेश्वर के दासों की तौहीन करते हैं। मेरा परमेश्वर कहता है ऐसा मत करो और मेरे विरुद्ध कार्य मत करो। मेरे पास आजा मेरे बेटे, मैं तुझे आशीष करने के लिए तैयार हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। उड़ाऊ का पुत्र भी तो वहां पर क्या करता है, अरे वो घूम रहा है, तड़प रहा है वहां पर। आज हमारी जिंदगी में हम रो रहे, अरे देखो कैंसर से जूझ रहे हम, अरे बीमारियों से जूझ रहे। क्यों जूझ रहे? क्योंकि हमने स्वर्गीय पिता के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। हमने ऐसे कुकर्म किया, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे कुकर्म किए, उसका पाप हमारी जिंदगी में एंटर कर गया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जब तक पाप हमारी जिंदगी में है, जब तक हम उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन क्या समझाता है। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। परंतु जब वो पछताया, आज मेरा परमेश्वर आपको, बहन भाइयों को भी, आपको भी मौका दे रहा है। अरे अपने कुकर्मों से फिराओ, अपना मन फिराओ। परमेश्वर ने बार बार कहा, अरे अपना मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर आ चुका है, तुम्हारे नजदीक आ चुका है। आज मेरा परमेश्वर आपसे भी ये बातें कर रहा है। अरे मेरे प्यारे बहन भाइयों, अरे उसने देखो कुकर्म किया, परंतु बाद में जब उसे याद आया तो कहने लगा है, अरे मेरे बाप के यहाँ पर लाखों मजदूर काम करते, अरे स्वर्गीय पिता के यहाँ पर भी करोड़ों मजदूर स्वर्गदूत लगे रहते हैं हर समय काम करने के लिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपने कुकर्मों से, अपने पाप से, अपने बुरे कर्मों से, चोरी से और बुरे कर्मों से मन फिराओ और अपने मन को सुधारो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो और मन फिराओ। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे नजदीक आ चुका है। आज यीशु के सामर्थ्य। आमीन। आज हमें मतलब तौबा करने की जरूरत है, आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। तो देखो, जब उड़ाऊ के पुत्र को पता चला कि मेरा तो सारा का सारा जो शैतान उसके ऊपर सवार था, जो शैतान उसमें बुरे कामों में फंसा हुआ था, अरे जब वो भूखा रहा है, आज हम भी भूखे रहते हैं। आज हमारी पर बहुत से भाई बहन ऐसे जो भूख के कारण मर गए, अरे उनके खाने के लिए भी पैसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, देख मेरे स्वर्ग राज्य में, देख मेरे भंडार का हर समय भरे रहते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे पास आ, मेरे पास लौटा मेरी बेटी, मेरे पास लौटा मेरे बेटे। आज तू जब मेरे पास आएगा तो मैं तेरे हर एक पाप से क्षमा कर दूंगा यीशु के। आमीन। आज तुम्हें मौका दे रहा है परमेश्वर, मन फिराव का मौका दे रहा है। पर मेरा परमेश्वर कहता है, अपने कुकर्मों से, अपनी बुराई से हट जा, अपने पाप से हट जा। आज स्वर्ग का राज्य तेरे नजदीक आ चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाता है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, देखो वो पुत्र क्या करता, पश्चाताप करता, बस केवल मन में पश्चाताप
करते हुए अरे वो जा रहा है, और जब उसके पिता ने जब दूर से देखा है कि मेरा बेटा आ रहा है, तो भागता हुआ अपना घर, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है परंतु भागता हुआ बेटे के पास पहुंचा है। हालेलुया। ऐसी जब आज आप तुम पश्चाताप करोगे कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने अपराध कर दिया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैं माफी चाहता हूँ, मैं पापी था परमेश्वर, आज मैं तेरे लहू के द्वारा शुद्ध हो जाऊं। जब मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर तुम्हारे लिए हर समय तैयार हूं आने के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना है? सबसे पहले पश्चाताप करना है, अपने पापों से मन को फिराना है। उड़ाऊ का पुत्र अगर मन नहीं फिराता तो वो अपने पिता के पास नहीं पहुंचता। हालेलुया। आज हमें खाने के लिए हम परेशान हैं, हम लाखों कमाते हैं परंतु करोड़ों में व्यय खर्च भी कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आज क्यों विपत्ति आई है, क्योंकि हम वफादार नहीं परमेश्वर के साथ, हमने अपने पिता के साथ जो स्वर्ग में है बैठा है उसके साथ पाप किया है। आज जो भी आज माफी मांगेगा, परमेश्वर से सच्चा पश्चाताप करेगा, कहेगा कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कुकर्म नहीं करूंगा, आज के बाद मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आज के बाद परमेश्वर ने कहा है अरे अपने मन को सुधार, आज के बाद देख अगर तू इन्हें पश्चाताप करेगा सच्चा तो आज के बाद तू मेरे राज्य को देखने वाला हो। आमीन। परंतु हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। किसान क्या करता है? पहले जमीन को क्या करता है? हालेलुया। किसान क्या करता है? पहले जमीन को जोतता है और फिर उसमें जोत लगाता है, पानी देता है, फिर जोत लगाता है, जब उसे नरम बनाता है, जब बीज बोता है। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर जब हम पश्चाताप करेंगे, जब अपने मन को तोड़ेंगे, अपने मन में कहेंगे कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, तो परमेश्वर कहता है मैं दूंगा तुझे बुद्धि और ऐसा बीज दूंगा कि तेरे अंदर जब बोया जाएगा तो वो फलवंत हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। हालेलुया। जब उड़ाऊ के पुत्र को समझ में आया कि भाई जब इंसान आजकल कब आते हैं परमेश्वर में, जब वो बीमार हो, हानि में हो, परेशानी में हो, आनंद में नहीं आते, आनंद में तो कहते हैं नहीं मैं आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि हर एक इंसान बीमार है, परेशान है, परंतु परमेश्वर में जो आएगा वही उद्धार पाएगा यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन क्या समझाता है हमें। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने क्या कहा है? हालेलुया। आगे और पढ़ेंगे एक और